डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन के आज के इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक क्वेश्चन को देखेंगे या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाइन्थ क्लास में भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन यहां है पेयर ऑफ, मतलब दो इक्वेशन बनेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर आएंगे। मैं इक्वेशन को सॉल्व करने की बात नहीं बल्कि उसके पहले की बात आज यहां करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन अधिकतर वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं। उस सेंटेंस के मीनिंग को अच्छी तरह से समझ करके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाना अगर संभव हो पाया तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इक्वेशन को बनाने में अगर आपने सेंटेंस के मीनिंग को अच्छी तरह से नहीं समझा तो वहीं से चूक हो जाएगी, फिर नीचे आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसे उसकी बारीकियों को समझना है, तब जाकर के वो क्वेश्चन बनेगा, उससे आप जानने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके एग्जाम्पलर से वो क्वेश्चन होगा, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन है यहाँ पर, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ एंड फुल टिकट कॉस्ट फुल। उसके बाद उसके रिजर्वेशन चार्ज आर सेम। रिजर्वेशन चार्ज दोनों टिकट के सेम है। एक रिजर्व टिकट लिया गया तो उसके लिए कितना देना पड़ रहा है, तो हम लोगों को पता है, उसके बारे में बात हो रही है कि 2530 रिजर्व टिकट लिया गया। जबकि आगे चल करके एक रिजर्व फर्स्ट क्लास का टिकट और एक हाफ टिकट लिया गया तो उसके जो है कि कितने कॉस्ट हो रहे हैं, 3810। तब टिकट का दाम और रिजर्वेशन के चार्ज पूछे जा रहे। कुल मिलाकर के यहाँ एक पूरी तरह से जो है कि वर्ड प्रॉब्लम, सेंटेंस लंबे लंबे हैं। इसको पहले पढ़ करके, एक दो बार पढ़ करके सावधानी से समझने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन को जब बनाने की बात आएगी तो हम लोग देखेंगे कि दो इक्वेशन तो आना चाहिए। तो पहले ऊपर लिखी हुई बात से एक इक्वेशन और दूसरी लिखी हुई बात से दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनेगा थोड़ा सा देखते हैं, और क्या गलती हो सकती है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो देखें, सबसे पहले क्या है कि दो इक्वेशन को हम लोग को बनाना है। मैं इक्वेशन तक ही केवल बना करके आपको रखने की बात करूंगा। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो रही है कि इस जगह पर बोला गया कि टिकट के रेट, चलिए अगर हम लोग सपोज कर लें कि कॉस्ट ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट, तो हाफ टिकट की जब बात आ रही है, यहाँ पे लिखा गया है हाफ टिकट के लिए, तो अगर आप उसको x सपोज कर लिए तो जाहिर सी बात है कि फुल टिकट के लिए तब कितना हो जाएगा, तो फुल टिकट के लिए हो जाएगा 2x। जनरली ये क्यों लिखा गया कि हाफ का हाफ फुल का फुल? जरूरी नहीं था, होता है ऐसा। कभी कभी आप 50 ग्राम का कुछ सामान लेने जाएं तो हो सकता है उसका दाम 10 रुपया है, तो जरूरी नहीं कि 100 ग्राम का दाम 20 रुपया होगा। हो सकता है वो कम हो, 18 रुपया हो। जैसे जैसे मटेरियल बढ़ती है उसका दाम थोड़ा सा कम होता चला जाता है। ये अमूमन मार्केट की दुनिया में ऐसा होता है। यहां बताना जरूरी था, इसलिए उसने जिक्र किया कि हाफ का दाम हाफ तो फुल का दाम फुल। अगर हाफ का मैंने x लिया तो फुल का 2x हो गया। अगर फुल का ही x लेते तो हाफ का x/2 हो जाता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो रिजर्वेशन के लिए मैंने y ले लिया। अब इक्वेशन बनाते हैं। कहा गया कि एक टिकट लिया गया है रिजर्वेशन के साथ, उसका कॉस्ट कितना पड़ा है, 2530। तो चलिए भाई, हमने एक फुल टिकट ले लिया है और एक फुल टिकट के साथ उसका हमने रिजर्वेशन भी कराया, और इस तरह से हमने दिया 2530, 2530 रुपीज मैंने दिया। तो भाई वन टिकट के लिए 2x और रिजर्वेशन के चार्ज y, और ये 2530। आप कहोगे कि ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट बना लेगा। असली बात अब शुरू होती है। अगले लाइन में ये बोला जा रहा है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास की टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, और तब उसका दाम लग रहा है 3810। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड केस में क्या होने जा रहा है। यहां पे एक टिकट आपने लिया, ठीक है, और फिर एक हाफ टिकट आपने लिया, ठीक है भाई, और आपने रिजर्वेशन कराया। लेकिन यहां अब ध्यान देने वाली बात क्या है, उसको गौर से समझिए। ये जो टिकट आपने लिया इसका रिजर्वेशन आप अलग से कराएंगे, और ये जो हाफ टिकट लिए इसका रिजर्वेशन भी आप अलग से कराएंगे, सेपरेट सेपरेट। तब जाके कहीं 3810 की बात आ रही है। ये बहुत मार्क करने वाली बात है, इसे समझना था। तो क्या समझना था भाई
कि उसने साफ कह दिया है कि 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, यानी कि इस एक टिकट का रिजर्वेशन अलग और इस हाफ टिकट का रिजर्वेशन अलग, क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज इक्वल है, वो अलग अलग नहीं है, हाफ नहीं हो रहा है। तो एक टिकट की दाम 2x, हाफ टिकट की दाम x, और इसका रिजर्वेशन जब आपने कराया तो y, और इसका रिजर्वेशन आपने जब कराया तो एक और y, और इस तरह से हो गया 3810। तो फाइनली आपके जो इक्वेशन बन के आया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3810। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, जिसे आप सॉल्व कर देंगे, जो कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करें, आपकी मर्जी। ये आपको जो है कि x और y का तब आंसर आ जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को लेने के पीछे लॉजिक क्या मेरी रही या किस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, कि आप बहुत बारीकियों से अगर नहीं पढ़ेंगे और हड़बड़ा करके कि भाई क्वेश्चन है हम तो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ केवल ये दोनों 1.5 टिकट का दाम केवल प्लस कर देते और एक रिजर्वेशन की बात लिख देते तो नहीं बन पाता। इसके रिजर्वेशन अलग, इसके रिजर्वेशन अलग, रिजर्वेशन में हाफ फुल की बात नहीं हो रही थी। यानी कि कुल मिलाकर के कहना यह होगा कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम वाले किसी क्वेश्चंस को बनाएं तो हर एक सेंटेंस को बहुत सावधानी से पढ़िए और उसके मीनिंग को समझिए। जरूरी नहीं कि बुक में जो बातें लिखी गई है हूबहू वही आएगा, उसमें थोड़े से ट्विस्ट करने के लिए बातों को घुमा करके भी रख सकता है, कुछ डिजिट चेंज भी रह सकते हैं, तब जा करके आपको सावधानी से बनाने की जरूरत होगी। यानी कि इक्वेशन बन गए, समझिए कि आपके 60-70% काम सॉल्व हो गए, बाकी तो सब आम क्वेश्चन के जैसा ही रहता है। तो ये रहा आज का आपका एक छोटा सा बात वीडियो। अब आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशनल बात। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। 80 में 80 मार्क्स उठाए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। जरूरत इस बात का होगा कि आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान दें कि मेरे लिए हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक मायने रखता है, हर एक क्वेश्चन को हमें बारीकी से देख करके बनाना है। दिन भर के पढ़ाई के रूटीन में 1 से 1.5 घंटा मैथमेटिक्स के लिए आप अलग से रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे सब्जेक्ट को द्वितीय दर्जे का समझें या सेकेंडरी लें, लेकिन मैथमेटिक्स को हर दिन आधे से पौन घंटा समय देना बहुत जरूरी है। अंत भला तो सब भला, अंतिम समय में भी जो मैथ के लिए बेहतर तरीके से देखेंगे वो एक बढ़िया मार्क्स लेकर के अपने डिवीजन में स्कोर कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, परसेंटेज हाई आ सकता है। थैंक यू।